वो कर सकते थे, उन्होंने किया और डिलीवर किया। इंडीज में बात तो वहां है जहां बैट्समैन सामने तगड़े आएंगे, पिच भी ऐसी होगी, फिर उनके कॉन्फिडेंस लेवल भी ऐसे होंगे। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी समथिंग विच एवरीबॉडी इज वेटिंग कि हाँ जी, हम तो चाहते हैं कि इसी कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान टीम खेले, ऐसे ही बॉलिंग करे। और अगर ये हर्डल ये क्रॉस करते हैं देन आई थिंक वो भी कॉन्फिडेंट होंगे, सारे हम लोग भी एक्सेप्ट करेंगे कि ओके फाइन, नाउ दिस इज द टीम। बट स्टिल जैसे इन्होंने बात की, ये बात कर रहे हैं, अभी भी आई थिंक चाहे आप 4 स्पिनर भी रखें, स्टिल यू नीड अनदर पेसर। ऊपर नया बॉल नहीं भी है, डेप्थ बॉलिंग में आएगा, मिडल में आएगा, कहीं पे भी अगर वन डायमेंशनल अटैक आपका इधर उधर हुआ तो आपको मुसीबत। गो के डिफरेंट स्पिनर है बट स्टिल आई बिलीव जैसे वो कह रहे हैं ना 3-4 चीजें आपकी टेस्ट होंगी, उसके साथ साथ असल पिक्चर आपको नजर आएगी आपकी टीम की के वेयर डू वी स्टैंड इन द वर्ल्ड। अभी तो फॉर द टाइमिंग चले आप सब कॉन्टिनेंट कर लें, बट एग्जैक्टली आपको आपकी पिक्चर नजर आएगी। जो आप हमारा जो कैप्टन है वो भी यही कह रहा है कि वी हैव बीन प्लेइंग गुड क्रिकेट फ्रॉम द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। अब वो जो अच्छी क्रिकेट खेली है वो पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कितनी को अच्छी क्रिकेट खेले हैं और कहाँ पे आप पहुंचे हैं वो 3 जो पिछले महीने। तो एक अच्छा जो है वो मैं तो इसे अपॉर्चुनिटी जो है वो समझूंगा, वो इसलिए समझूंगा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी टीम कहाँ स्टैंड करती है, आपका कौन सा प्लेयर जो है, कौन से बॉलर्स जो है, वेयर डू दे स्टैंड। बिकॉज इट्स नॉट लाइक शोएब इंडिया इज गोइंग टू होल्ड बैक, स्पेशली अगर आप स्पिनर्स को डिप्लॉय करते हो तो उनके सर्किट में भी बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो वो डे इन एंड डे आउट फेस करते हैं। What makes you think what kind of cricket they're going to play against you? It's pretty obvious. They're going to dominate you, and they're going to make sure they're going to hammer you down. That's very simple as. I mean, if I stretch it far, when it comes to making a statement, they would like to play against Afghanistan as the finalist, not Pakistan. Big statement. But the thing is, again, Pakistan has to put a game forward when it comes to कि अगर आपने कहना है कि यार हमने ये इंडिया से मैच जीतना है, that's a big debate. हारना कैसे है, that is discussion that we're talking about. लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास ये जरूर है कि उनको स्टार्ट अगर नहीं मिलेगा और 2 विकेटें उनकी भी गिरती हैं तो विराट कोहली नहीं है, वो भी डिफरेंट बैटिंग उनकी है और उन्होंने ऐसे नहीं खेला हुआ इन सारे बॉलर्स को। तो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान की इस बॉलिंग के पास भी है कि लेट्स जस्ट वो जो एक आप होल क्रिएट करते हैं ऊपर से, वो अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो देन यू हैव अ चांस। बट बात वही है, अच्छा स्टार्ट देन वन डायमेंशनल बॉलिंग आर्गुमेंट, नॉट टू प्लीज फॉरगिव मी, राइट? आई मीन अभी हमारे पास रिकू शर्मा है, संजू सैमसन है, तिलक वर्मा है, शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, होल्ड ऑन अ सेकंड, नितीश शर्मा है। खेलेंगे तो 11 मैं 8 लिखन बैट्समैन 9 करते नहीं, बैट्समैन नहीं कितने ना, तो अक्षर पटेल ही बहुत बैटिंग एक बंदा है ये इधर भी कुछ पूछो ये वो टीम नहीं है जिसमें ऊपर से 2 आउट किए, नीचे से क्रैक्स नजर आना शुरू होंगे। ये विराट या वो नई टीम है कि जहाँ पे आप समझते हैं कि शायद हम उनको रन थ्रू कर सकेंगे, वो नहीं। अभिषेक अभी नीचे अभिषेक भी है। My whole argument is this is a very strong middle order batting lineup that India has ever produced, by the way. मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह मिसबा भाई ने कहा कि अगर आप इंडिया के 1-2 आउट करते ऊपर से तो प्रेशर में आ सकते हैं, लेकिन डू यू थिंक कि आपका जो T20 में 5वां और 6ठा ओवर है, जिस तरह आज हमारे स्पिनर ने किए Exactly. वहां पे वो आपको ऐसे जाने देंगे? वो टारगेट में होंगे आपके 5वें 6ठे ओवर के लिए। Exactly. वो शाइन को सी ऑफ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन एनी केस यू हैव टू टेक विकेट्स। अगर आपकी विकेटें नहीं है, कोई आउट नहीं है, तो 5वां 6ठा ओवर जो भी बॉलर करेगा वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो डेफिनेट है। वो तो इन एनी केस मेरा ख्याल है अप्रोच सारों नहीं, आप 2 आउट कर विकेट तो लेनी है, आप 2 आउट कर लें ऊपर से 2-3 ओवरों में, देन आई विल सी कि हाँ 5वें 6ठे ओवर में वो कैसे जाते हैं। देन उन पे भी प्रेशर, ये जो पाकिस्तान का प्रेशर, इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर
आप देखें जितनी मर्जी बड़ी बैटिंग लाइनअप आती थी, एट द एंड कौन बंदा खड़ा होता था हमारे सामने, वो उसी से जान नहीं छोड़ती थी, विराट कोहली। उस दौर में भी ये सारे इनके पास बैट्समैन उसी तरह के थे, बट वो जो होल्ड करता था सारा उस प्रेशर को, और उस पिछले सारे मैच आप निकाल के देख लें, एंड ऑफ द डे वो एक बंदे से ही हमारा मैच पड़ा होता था, वो ही मैच को ले जाता था। तो अब वो नहीं है, तो उनके लिए भी लेट्स सी कि वो अब कैसे कैरी ऑन करते हैं, कैसे खेलते हैं उस चीज को। अच्छा जी उमर, सिंपल क्वेश्चन, हारिस रऊफ की जगह बनती है इन दिस 11 और नॉट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हैविंग अ पेसर। शुएब ने मेंशन किया कि जी चलो शुरू में नहीं तो मिडिल में आपको ऐसा कोई एक बॉलर चाहिए होगा, फास्ट बॉलर इन दीज कंडीशंस इन दुबई, जो कि आपको ब्रेक थ्रू दे सके। ये तो हम डे वन से कह रहे हैं कि आपको एक और पेसर इंक्लूड करना होगा इसमें, क्योंकि आपने अभी तो ये आपको स्पिनर आउट करके दे रहे, लेकिन जहाँ पे मैच फंसेगा स्पेशली डेथ के ओवर में या मिडल में, जहाँ पे स्पिनर्स को मार पड़नी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पे आपको पेसर ही बचा सकता है। और अभी ये मैच इतना लंबा गया भी नहीं, जहाँ पे थोड़ी सी ओस गिर गई, ड्यूब गिर गई, तो वहाँ पे स्पिनर्स को प्रॉब्लम होनी है। व्हाट अबाउट सलमान मिर्जा? वो भी तो एक आपके पास एक अननोन कमोडिटी। दो ऑप्शन है आपके पास, अगर आप फॉर द स्टार्ट न्यू बॉल देख रहे हैं तो या हसन अली है या सलमान मिर्जा, क्योंकि वो भी नया बॉल अच्छा अंदर आता है, उसका पेस इतनी नहीं है। बॉलर वैसे वो थिंकिंग बॉलर है, स्लोअर वन, ये वाला भी करता है, बैक ऑफ द हैंड यॉर्कर्स बड़े अच्छे मारता है, बट आई थिंक एट दिस स्टेज ऑफ हिज कैरियर अगेंस्ट इंडिया ये एक बहुत बड़ी एक सवाल है, बहुत बड़ा उससे आप चीज मांग रहे हैं। तो इस वजह से या तो वो खेलता हुआ आ रहा होता, तो ये एक चीज ऐसी है कि जो आपके लिए आइदर वे जा सकती है। तो इसलिए आप कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा आप कोई एक्सपीरियंस बंदा लेके जाए, जिसने वो प्रेशर हैंडल किया हो, जिसने पहले इस किस्म के मैचेस खेले हो, और उसको पता हो कि हाँ जी मैंने कैसे उसको लेके चलना है। But let's see, I mean, Pakistan is just basically confident with their spinners. वो भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, let's see how they perform basically. अच्छा ये बताएं शुएब, if you had the option between हसन अली जूनियर हो गया, मोहम्मद वसीम, फिर आपके पास सलमान मिर्जा है, हारिस रऊफ है, आप किसको लाओगे? नया बॉल मैं हसन से करवाता, प्रेशर सिचुएशन खेली हुई उसने, नया बॉल बहुत अच्छा करता है, it goes all in when it comes to taking wicket, वो उस कॉरिडोर में। तो आई थिंक हसन अली would be my preference with शाहीन शाह। ठीक है, मुझे पहले 4 ओवर अटमोस्ट जितना प्रेशर डाल सकता मैं डालूंगा। आई वुड इवन प्रेफरेबली ब्रिंग हारिस रऊफ इन द मिडल टू फास्ट बॉलर्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, आप उनको कैसे आप उनसे मैच जीत सकते हैं इंडिया से? आप उनसे मैच जीत सकते हैं अगर आप अप फ्रंट विकेट्स लेंगे। अगर तो अप फ्रंट विकेट्स नहीं ली गई और अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि स्पिनर्स जाके बीच में सेट बैटर्स को अच्छी कराएंगे बॉलिंग और उनकी विकेटें लेंगे, तो वो टफ हो जाएगा। फिर इसका मतलब है कि आप बैकफुट पे ऑलरेडी चले गए। तो इसीलिए जितने पैनलिस्ट हैं वो एक ही चीज पे एम्फसाइज कर रहे हैं, यू गॉट टू टेक विकेट्स अर्ली ऑन। फिर ही आप ये है कि टोटल कम होगा, या अगर आपने पहले बैटिंग किया हुआ है तो आप डिफेंड कर सकते हो। लेकिन अगर वो उनके ओपनर्स खेल जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप गेम को चेस कर रहे हैं, या आप दुआमादे लग जाओगे किधर आउट हो जाए। तो इसीलिए आपको जो है अटैकिंग ऑप्शन उनके अगेंस्ट वो बहुत जरूरी है। चलो ये तो बात होगी बॉलिंग की। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो थोड़ी बैटिंग की तरफ भी नजर डालेंगे, क्योंकि उतनी कन्विंसिंग जिसे कहते हैं बैटिंग नहीं थी। उम्मीद ये थी कि शायद डोमिनेट करें, पिच के बारे में बात हुई थी, बट यूर अप अगेंस्ट ओमान एंड देयर लॉट ऑफ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन दैट सेंस। एक ब्रेक लेते